हाय दोस्तों, वेलकम टू ब्लू पेन ब्लू मार्कर। आज हम रेनबो पार्ट 1 11th क्लास का लेकर के हाजिर हैं। आज हम लोग करेंगे ये बिल्कुल जो पोएम है, ये पेज नंबर 138 पर है, द चिमनी स्वीपर। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड हम लोग इसको एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन एक्सप्लेन करने से पहले हम लोग इसके जो लेखक हैं, इसके जो ऑथर हैं कौन, विलियम ब्लेक, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चिमनी स्वीपर का मतलब होता है, चिमनी स्वीपर, स्वीपर माने होता है झाड़ू लगाने वाला। चिमनी, जहाँ चिमनी होता है, आप लोगों ने देखा होगा भट्टा वगैरह में, जहाँ से बहुत बड़े जहाँ ईंट बनती है, बड़े बड़े है ना भट्टियाँ होती हैं, वो है ना, वहाँ से चिमनी के द्वारा धुआं ऊपर जाता है और नीचे ईंट पकाई जाती है। उसमें बहुत सारे बच्चों को भी वहाँ उसमें लेबरर के रूप में रखा जाता है। तो वही बात कर रहे हैं चिमनी स्वीपर के बारे में। इसके लिखने वाले हैं विलियम ब्लेक। तो हम लोग चलो सबसे पहले विलियम ब्लेक के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड इस पोएम को पूरा कर लेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। विलियम ब्लेक 1757 टू 1827, या 1857 से 1827 तक इनका लाइफ स्पैन था, इनका जीवन काल था। सन ऑफ ए लंदन होजियर, ये लंदन में किसी होजियर माने होता है दोस्तों एक तरह का जो हम लोग बोलते हैं सेलर, या इसको बोलते हैं हम लोग मेकर का मतलब होता है जो फैब्रिक बनाता है, जैसे बनियान हुआ, जुराब हुआ, उसको बुनता है, उसको हम लोग बोलते हैं होजियर। तो एक लंदन का एक क्या था, होजियर था वो, है ना। हाँ ठीक है, लंदन का एक होजियर था। रिसीव लिटिल फॉर्मल स्कूलिंग, ये लंदन के एक होजियर का एक बेटा था, और इसने जो फॉर्मल स्कूलिंग है, औपचारिक जो शिक्षा है, इनने प्राप्त किया था, थोड़ा सा प्राप्त किया था, ज़्यादा नहीं, लिटिल, है ना, स्कूलिंग। बट वॉज ए ग्रेट ड्रीमर, लेकिन वो बहुत बड़े ड्रीमर थे। ड्रीमर का मतलब होता है सपना देखने वाले। सपना देखने का मतलब ये नहीं कि आंखें बंद हो या सोए हों तो सपना नहीं, खुली आंखों से। सपना का मतलब वो चीज़ जो आपकी आंखों को सोने ही न दे, जैसे कि हमारा APJ अब्दुल कलाम ने कहा था। एंड विजनरी, तो वो एक ड्रीमर थे, वो एक सपना देखने वाले थे, और एक विजनरी थे, उनका एक दर्शन था, एक दार्शनिक थे वो, एक फिलोसोफर भी थे, एक विजनरी थे। उनका एक विज़न था कि वो सोच रखते थे अच्छी। ही रिवील्स इन हिज पोएट्री सोल्स रिलेशनशिप विद गॉड, वो अपने पोएट्री में, अपने पोएम्स में, अपने कविताओं में रिवील करते हैं, खोलते हैं। रिवील माने राज खोलना होता है, राज खोलते हैं। क्या राज खोलते हैं, क्या इंकिशाफ करते हैं। सोल्स रिलेशनशिप, रूह का, आत्मा का जो रिश्ता है वो गॉड के साथ क्या है, इस चीज़ को वो क्या करते हैं, खोलते हैं। एंड गॉड्स वे टू मैन, और फिर गॉड्स के रास्ते इंसान तक किस तरह से आते हैं, इन सारी बातों का वो अपने पोएट्री में डिस्कस करते हैं। कौन, विलियम ब्लेक। द किंगडम ऑफ हेवन इज़ विद इन यू, कहता है कि जो स्वर्ग है, स्वर्ग का जो सल्तनत है, उसकी जो हुकूमत है, उसका जो राज्य है, वो तुम्हारे अंदर छुपा हुआ है। कौन कह रहे हैं, विलियम ब्लेक। सच रियलाइजेशन इज़ द ऑब्जेक्ट ऑफ ब्लेक्स मिस्टिसिज्म, कहता है इस तरह की जो फीलिंग है, इस तरह का जो एहसास है, एक तरह का विलियम ब्लेक के रहस्यवाद का एक ऑब्जेक्ट है। मतलब उसकी जो रहस्यवादी जो उनके पोएम्स हैं, रहस्यवादी जो उनका विज़न है, रहस्यवादी जो उनकी सोच है, इसी का वो ये बिल्कुल एक नतीजा है कि वो कहते हैं कि तुम्हारे अंदर स्वर्ग का किंगडम, स्वर्ग तुम्हारे अंदर बसता है ना। किंगडम ऑफ हेवन लाइज विद इन यू। चलिए आगे चलते हैं। हिज वर्क्स इंक्लूड, इनके कामों में से जो इनने जो काम किए हैं वो काम हैं पोइटिकल स्केचेस। 1743 में इनने पोइटिकल स्केचेस लिखा था। सॉन्ग ऑफ इनोसेंस भी लिखा था 1789 में, एंड सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस भी लिखा था 1794 में लिखा था। इफ़ सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस सेट्स आउट एन इमेजिनेटिव विज़न, कहता है कि यदि सॉन्ग ऑफ इनोसेंस जो उनका लेख है, जो उन्होंने लिखा है, सेट्स आउट एन इमेजिनेटिव विज़न, कहता है कि एक काल्पनिक जो दर्शन है, इमेजिनेटिव विज़न में काल्पनिक दर्शन को जो दर्शाता है, जो सेट करता है। कौन, सॉन्ग ऑफ इनोसेंस, ऑफ द स्टेट ऑफ इनोसेंस, वो है ना मासूमियत की स्थिति को जो दर्शाता है। मतलब
स्टेट ऑफ इनोसेंस, कोई इनोसेंट है, कोई बेकसूर है, कोई मासूम है, उसकी जो हालत है उसको, उसकी इमेजिनेटिव विज़न को जो दर्शाता है। जहाँ पर द सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस, जहाँ पर सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस जो है वो क्या चीज़ शो करता है, हाउ लाइफ चैलेंजेस, कि किस जो लाइफ है, जो जीवन है, किस तरह से चैलेंज करता है ना। करप्ट्स, बर्बाद करता है, एंड डिस्ट्रॉयज, करप्ट्स माने होता है दूषित करता है, और डिस्ट्रॉयज का मतलब बर्बाद करता है इसको। तो कहने का मतलब है कि इन्हें दो तरह का जो वो जो नॉवेल लिखा है ना, जो इन्हें वर्क किया है, सॉन्ग ऑफ इनोसेंस एंड सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस। तो सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस में इनने लाइफ के है ना अनुभवों को शेयर किया है कि किस तरह से लाइफ के अनुभव है ना, लाइफ में जितनी बातें होती हैं किस तरह से लोगों को बिगाड़ देती है, किस तरह से करप्ट करती है, किस तरह से लोगों को डिस्ट्रॉय करती है। लेकिन वहीं उन्होंने सॉन्ग ऑफ इनोसेंस में कहा है कि तुम्हारे अंदर एक चीज़ बसता है, इनोसेंस जो है, इनोसेंस है, एक मासूमियत है तुम्हारे अंदर, उसी विज़न को वो क्या करता है, प्रस्तुत करता है, प्रदर्शित करता है इन दोनों लेखों के या इन दोनों कलेक्शन के द्वारा, इन दोनों संग्रहों के द्वारा। चलिए ओके, द चिमनी स्वीपर टेकन फ्रॉम सॉन्ग ऑफ इनोसेंस। ये जो प्रेजेंट पोएम है, ये चिमनी स्वीपर, ये लिया गया है कहाँ से, सॉन्ग ऑफ इनोसेंस से लिया गया है। इज ए सिंपल पोएम अबाउट चाइल्डहुड, एक तरह का बहुत ही सिंपल पोएम है, सिंपल कविता है चाइल्डहुड के बारे में, बचपन के बारे में। फ्रॉम एन उर्चिन्स माउथ द पोएम टेल्स of a dream of release from the drudgery and dart of chimney sweeping। कहता है कि उर्चिन्स के मुंह से ये जो पोएम है, उर्चिन नाम है, उर्चिन्स के मुंह से ये जो पोएम है कहता है, क्या कहता है, ऑफ ए ड्रीम ऑफ रिलीज़, मतलब रिलीज़ बने छोड़ना, बरी करना। तो एक सपना देखता है वो बरी करने का, छोड़ने का। किससे छोड़ने का सपना, फ्रॉम द ड्रजरी। ड्रजरी में होता है वो काम जो इंसान को थका देता है, जो लहू लुहान कर देता है, परेशान कर देता है, थका देने वाला काम ड्रजरी। एंड डर्ट माने गंदगी, ऑफ चिमनी स्वीपिंग, चिमनी के पास रह करके उस पर झाड़ू लगाना, चिमनी में काम करना, ये क्या चीज़ है, इसके डर्ट से, गंदगी से, और ये जो थका देने वाला काम है, इससे रिलीज़ का एक सपना देखता है ये पोएम। ठीक है, अ ड्रीम दैट इम्बोल्डेंस, एक सपना जो इम्बोल्डन करता है, जो मजबूत करता है। इम्बोल्डन मैंने मजबूत करना, मोटिवेट करना, जो कि मोटिवेट करता है, इंस्पायर करता है, तो वहाँ के बच्चों को मजबूत बनाता है, इंस्पायर करता है टू कंटिन्यू देयर जॉब, ताकि वो अपना जॉब जारी रख सके, कंटिन्यू कर सके, उनको मजबूत बनाता है। द पोएम डुवेल्स अपॉन द रेस्ट कंडीशन ऑफ द चिल्ड्रेन एम्प्लॉयड एज चिमनी स्वीपर्स। कहता है कि द पोएम ये जो पोएम है, डुवेल्स अपॉन द रेस्ट, ये रहता है, मतलब बनाया गया है, ऑन द रेस्ट कंडीशन, रेस्ट मैंने बहुत ही ख़राब, कंडीशन मैंने हालत, बहुत ही ख़राब हालत किसकी, ऑफ चिल्ड्रेन, बच्चों की। एम्प्लॉयड एज चिमनी, जिनको कि एम्प्लॉय किया गया है, काम में लगाया गया है, एज चिमनी स्वीपर्स, चिमनी स्वीपर्स के रूप में लगाया गया है, बाय फैक्ट्रीज़ एंड इंडस्ट्रीज़, फैक्ट्रियों के द्वारा और इंडस्ट्रीज़ के द्वारा। तो चिल्ड्रेन वर रिक्वायर्ड टू वर्क हार्ड, चिल्ड्रेन से मांगा जाता है, चिल्ड्रेन से आशा किया जाता है कि वो लोग काफ़ी मेहनत का काम है ना करेंगे। देयर हेड्स आर क्लीन शेव्ड, उनके सिर को क्या किया जाता है, क्लीन शेव कर दिया जाता है, मुंडा दिया जाता है, बाल को साफ़ कर दिया जाता है, ताकि सो दैट द सूट ऑफ स्मोल्डरिंग पॉकेट्स ऑफ फायर, ताकि सो दैट मैंने ताकि सूट्स मैंने होता है कालिक, काजल, कालिक जो काला काला लग जाता है, ऑफ स्मोल्डरिंग पॉकेट्स ऑफ फायर, जो कहता है कि है ना आग जो है, आग के पॉकेट मैंने भट्टी, आग के पॉकेट से जो सुलगता हुआ सुलगते हुए, स्मोल्डरिंग मैंने सुलगते हुए पॉकेट्स मैंने डब्बों से, आग के सुलगते हुए डब्बों में से जो कालिक निकलता है, जो काजल टाइप का कालिक निकलता है, ताकि उससे उसका बाल ख़राब ना हो जाए, इसलिए उसके बाल को मुंडा दिया जाता है, शेव कर दिया जाता है। फ्रॉम द फर्नेस
मे नॉट बर्न देम, वो जो भट्टियों से जो आग निकलता है वो आग, ताकि उसको जला न दे, उसको जला न सके, उसके बालों में आग न लग जाए, इसी कारण उसके बालों को क्या किया जाता है, मुंडा दिया जाता है, ख़त्म कर दिया जाता है। दे हैड टू लिव एंड स्लीप अंडर इनह्यूमन कंडीशंस, उनको रहना पड़ता है, उनको सोना पड़ता है अंडर इनह्यूमन कंडीशन, बिल्कुल अमानवीय अवस्थाओं में, अमानवीय हालतों में सोना पड़ता है। ब्लेक लाइक डेविड पोर्टर टूक अ सिंपैथेटिक इंटरेस्ट, कहते कि ये जो विलियम ब्लेक हैं, डेविड पोर्टर की तरह ये भी क्या करते हैं, सहानुभूतिक रुचि लेते हैं, इन चीज़ों में सहानुभूति दिखाते हैं, सहानुभूतिक रुचि रखते हैं। इन द लंदन चिमनी बॉयज़, कहते हैं कि लंदन में जो चिमनी बॉयज़ हैं उनके लिए वो सहानुभूति रखते हैं। दिस पोएम इज़ होमस्पन वॉइस, कहते हैं कि ये जो पोएम है, ये जो कविता है वो होमस्पन है। क्या है वो? होमस्पन है। होमस्पन माने होता है कि अपने घर का बना हुआ है, स्पन माने बुनना और होम माने घर का, वॉइस माने घर की आवाज़ है। सपोर्टिंग द कॉन्टेम्पलेटेड लेजिस्लेशन, क्या है वो? सपोर्ट कर रहा है किसको? कॉन्टेम्पलेटेड लेजिस्लेशन, परिकल्पित कानून। कॉन्टेम्पलेटेड माने परिकल्पित कानून का अगेंस्ट द यूज़ ऑफ चिल्ड्रन एज चिमनी स्वीपर्स, जो कि यूज़ किया जाता है बच्चों के ख़िलाफ़, बच्चों के विरोध में चिमनी स्वीपर के रूप में। कहानी पकड़ में आई। विलियम ब्लेक बहुत अच्छे राइटर हैं, है ना, उनने बहुत सारी चीज़ों को लिखा है। वो कहना चाहते हैं कि किस तरह से लंदन में चिमनी स्वीपर की तरह बच्चे काम करते हैं और उसकी ज़िंदगी कितनी ख़राब है, कितनी बुरी ज़िंदगी है, कितनी अमानवीय कंडीशंस में वो लोग रहते हैं। इसी चीज़ के बारे में इस पोएम में उनने वर्णन किया है। तो चलिए, इसमें 6 स्टेंजाज हैं, हम लोग लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड इस चीज़ को कर लेते हैं। शुरू करते हैं। चिमनी स्वीपर। When my mother died, I was very young. विलियम ब्लेक किसी बच्चे के बारे में बता रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं कि when my mother, वो बच्चा कह रहा है कि when my mother died, जब मेरी माँ मर गई थी, I was very young, मैं बहुत ही छोटा था, है ना। And my father sold me, और मेरे पापा ने मुझे बेच दिया था। While yet my tongue, जबकि उस वक्त जबकि मेरी ज़ुबान, my tongue could स्कार्सली क्राई, मुश्किल से बोल पाता था। मेरे बाप ने मुझे तब बेच दिया था जब मेरी ज़ुबान हार्डली कुछ बोल पाता था, मुश्किल से कुछ बोल पाता था। वीप वीप वीप, सिर्फ कुछ नहीं, रोना 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 और कुछ नहीं होता था। सो योर चिमनीज़ आई स्वीप, तो कहता इसलिए जो तुम्हारी चिमनीज़ हैं, जिसको मैं झाड़ू लगाता हूँ, जिसको मैं स्वीप करता हूँ, एंड आई सूट आई स्लीप, और उस कालिख में, इन सूट माने कालिख, और उस कालिख में जिसमें मैं सोता हूँ। बाबा, आपको बात समझ में आ गई? किसी बच्चे के बारे में बता रहे हैं कि वो किस तरह से जब वो बहुत छोटे होते हैं तो उसकी मॉम मर जाती है, उसकी माँ मरने के बाद उसका बाप उसको बेच देता है, बड़े उद्योगपतियों के हाथों में बेच देता है। वो उद्योगपति उस बच्चे को इंडस्ट्रीज़ में या कारखानों में क्या करते हैं, काम करवाते हैं। उसकी ज़ुबान, जब उसको बेचा गया था तो उसकी ज़ुबान बोल भी नहीं पाती थी, रोने के अलावा कुछ नहीं कर पाती थी। तो कहता है कि बस वही काम क्या कर रहे हैं, बस वो वहाँ झाड़ू लगाते हैं, चिमनी स्वीपर की तरह काम करते हैं, और फिर वो उसी कालिख में वो सो जाते हैं। ठीक। स्टेंजा 2। देयर इज़ लिटिल टॉम डेकर, कहता है कि एक छोटा सा लड़का है टॉम डेकर, हु क्राइड व्हेन हिज हेड, वो जो रो रहा था, चिल्ला रहा था, जब उसका माथा, जब उसका हेड, जब उसका सिर, द कर्ल लाइक ए लैम्स ब्लैक, है ना, जो कर्ल थे, कर्ल माने घुंघराले बाल, लाइक ए लैम्स पैक, कहता है कि एक लैम्प माने भेड़ जो होता है, भेड़ के पीठ पर जो घुंघराले बाल होते हैं, उस तरह के कर्ली बाल उसके माथे पर थे टॉम डेकर के। वाज शेव्ड, सो आई सेड, उन कर्ली बालों को उसको शेव कर दिया गया, उसको हटा दिया गया। सो मैंने कहा, तब मैंने कहा, हश टॉम, हश, शांत हो जाओ टॉम। नेवर माइंड इट, कहता बुरा मत मानो। फॉर व्हेन योर हेड इज बेयर, कि जब तुम्हारा सिर बेयर होगा, बिना बाल के होगा, नंगा होगा,
यू नो, तुमको पता है दैट द सूट कैन नॉट स्पॉइल योर वाइट हेयर, कि वो जो सूट है, वो जो काजल है, वो जो कालिक है, तुम्हारे वाइट हेयर को, तुम्हारे सफ़ेद बालों को फिर स्पॉइल मतलब बर्बाद नहीं करेगा, बर्बाद नहीं कर पाएगा, क्योंकि तुम्हारे बाल सिर पे होंगे ही नहीं, तो बर्बाद ये जो कालिक है किसको बर्बाद करेगा। क्लियर है? चलिए तीसरा सेंडा, एंड सो ही वॉज क्वाइट एंड दैट वेरी नाइट, और इसीलिए टॉम डेकर जो था वो काफ़ी शांत हो गया था। ही वॉज क्वाइट एंड दैट वेरी नाइट, और उसी रात को एज टॉम वाज अस्लीपिंग, और जब टॉम सो रहा था, गहरी नींद में था, ही हैड सच ए साइट, उसने एक दृश्य देखा, मतलब उसने सपना देखा। सो रहा था, उसने एक दृश्य देखा, मतलब उसने एक सपना देखा। दैट थाउजेंड्स ऑफ स्वीपर्स, हज़ारों स्वीपर्स, हज़ारों झाड़ू लगाने वाले, डिक, जो, नेड, जैक, बहुत सारे नाम हैं इस तरह से, और ऑल ऑफ देम, सारे के सारे जितने लोग स्वीपर्स थे वहाँ पे, जितने बच्चे थे, लॉक्ड अप इन कॉफिन्स ऑफ ब्लैक, सारे के सारे है ना कालिक के, है ना काले कफनों में वो लोग लॉक हो चुके हैं, वो लोग बंद हो चुके हैं, मतलब है ना उन्हें काले काले उसके जो कॉफिन हैं, जो उनके कफन हैं, उनमें वो लोग बंद हो चुके हैं, लॉक हो चुके हैं। कौन देख रहा है? ये एक तरह का सपना देख रहा है। कौन? टॉम डेकर। क्लियर है? चलिए हम लोग चलते हैं आगे पैरा 4 में। एंड बाई केम एन एंजल हु हैड ए ब्राइट की, और तभी जब ये लोग काले कफनों में, ये जो डिक, जो, नेड, जितने भी बच्चे थे, हज़ारों बच्चे थे जो कि है ना काले कॉफिन्स में बंद थे, लॉक्ड थे, तभी क्या होता है, एंड बाई केम एन एंजल, और तभी के तभी एक फरिश्ता, एक एंजल, एक दूत वहाँ प्रकट होता है, वहाँ पर आता है। हु हैड ए ब्राइट की, जिनके हाथ में काफ़ी चमकता हुआ चाबी होता है, चमकती हुई चाबी होती है। एंड ही ओपन द कॉफिन्स, और वो सारे कॉफिन्स को, सारे कफन को क्या करता है? खोल देता है ना, अनलॉक कर देता है। एंड सेट देम ऑल फ्री, और सारे बच्चों को, हज़ार बच्चों को क्या करता है? आज़ाद कर देता है, फ्री कर देता है। देन डाउन ए ग्रीन प्लेन लीपिंग, और तब फिर डाउन ए ग्रीन प्लेन, कहता है कि वो लोग एक बिल्कुल हरे मैदान में, ग्रीन प्लेन में हरा मैदान, लीपिंग, वो लोग कूद रहे हैं, लाफिंग, हंस रहे हैं, दे रन, वो लोग दौड़ रहे हैं, मतलब खुशी में झूम रहे हैं, दौड़ा दौड़ी कर रहे हैं, पूरे प्लेन में इधर से उधर भागा भागी कर रहे हैं। कौन? वो हज़ार बच्चे, जिनको उस एंजल ने अभी काले कॉफिन से क्या किया था? आज़ाद करवाया था। एंड वॉश इन ए रिवर, और अपने आप को रिवर में जाकर नहाते हैं, वॉश माने धोना, नहाना। एंड शाइन इन द सन, और ख़ुद को फिर सूरज की रोशनी में क्या करते हैं? चमकाते हैं और सुखाते हैं। कौन? वो बच्चे। पैरा 5, द नेकेड एंड वाइट, ऑल देयर बैग्स लेफ्ट बिहाइंड, कहता है कि द नेकेड एंड वाइट, जो भी वहाँ नंगे और सफ़ेद थे, सारे के सारे जो भी वहाँ नेकेड एंड वाइट जो भी थे, ऑल देयर बैग्स लेफ्ट बिहाइंड, उनके सारे के सारे बैग्स, सारे के सारे सामान वो पीछे छूट गए, पीछे रह गए। दे राइज अपॉन क्लाउड्स, वे लोग फिर क्या किए? क्लाउड्स में उड़ने लगे। राइज अपॉन क्लाउड्स एंड स्पोर्ट इन द विंड, और हवा में वो खेलने लगे, स्पोर्ट करने लगे। एंड द एंजल टोल्ड टॉम, और फिर उस एंजल ने टॉम डेकर से कहा, क्या कहा? इफ़ ही वुड बी ए गुड बॉय, कि उसको एक अच्छा लड़का होना चाहिए। ही वुड बी ए गुड बॉय, उसको अच्छा लड़का होना है। ही वुड हैव गॉड फॉर हिज फादर, कहता है कि तुम्हारा चूँकि बाप नहीं है ना, तुम्हारे बाप के बदले में भगवान तुम्हारा बाप बन जाएगा। ही वुड हैव गॉड, वो भगवान को है ना पाएगा, फॉर हिज फादर, अपने फादर के लिए, अपने फादर के बदले में, मतलब फादर के बदले में उसको कौन मिलेगा? गॉड मिल जाएगा, अगर वो एक अच्छा लड़का बनेगा तो। एंड नेवर वांट जॉय, और फिर तुमको कभी खुशी प्राप्त है ना, खुशी मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कि जब भगवान ही तुम्हारा बाप की जगह में होगा तो फिर खुशी मांगने की ज़रूरत नहीं है, खुशी तुमको खुद ब खुद मिल जाएगी। लास्ट स्टेंजा। एंड सो टॉम अवोक, और तब
टॉम जो है वो जग जाता है, क्योंकि ये टॉम जो है ये सारा का सारा वो सपना देख रहा होता है, वो गहरी नींद में था और ये सपना देख रहा था। तो वो जो टॉम है नींद से जगता है, एंड वी रोज़ इन द डार्क, और हम लोग सारे के सारे क्या करते हैं, अंधेरे में अपना उठते हैं। इन द डार्क, रोज़ मैंने उठ हम लोग राइज मैंने उठना, रोज़ हम लोग है ना अंधेरे में उठते हैं, एंड गोट विद आवर बैग्स, और अपने बैगों को लेते हैं, एंड आवर ब्रशेस, अपने ब्रशेस को लेते हैं जिससे चिमनी को स्वीप करते हैं, टू वर्क, है ना, जो हमारे काम करने का जो ब्रश होता है, और बैग्स को सबको लेते हैं। दो द मॉर्निंग वॉज कोल्ड, हालांकि यद्यपि अगरचे मॉर्निंग बहुत ठंडा था, सुबह काफ़ी ठंडी थी, टॉम वॉज हैप्पी एंड वार्म, टॉम काफ़ी खुश था और काफ़ी गर्मजोशी महसूस कर रहा था, फील कर रहा था। सो इफ़ ऑल डू देयर ड्यूटी दे नीड नॉट फेयर हार्म, कहता है कि वो लोग जो अपना ड्यूटी, अपना कर्तव्य, अपना काम सही से करते हैं। सो इफ़ ऑल डू देयर ड्यूटी, अगर सारे लोग अपना काम सही से करेंगे, दे नीड नॉट फेयर हार्म, उन लोगों को किसी नुकसान की कोई ज़रूरत नहीं होगी, नुकसान उसके पास नहीं पहुंचेगा। दे नीड नॉट फेयर, उनको डर ही नहीं लगेगा, उनको डर की ज़रूरत ही नहीं है, उनको डरने की ज़रूरत नहीं, किससे, हार्म से, नुकसान से। अगर वो अपना कर्तव्य ड्यूटीफुली करेगा तो उसको किसी नुकसान से डरने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए, यही था दोस्तों चिमनी स्वीपर के बारे में। आपने 6 के 6 स्टेंजा को देख लिया, सिंपल था, कोई इसमें परेशान होने की बात नहीं थी। ये पूरा लंदन में बच्चों के साथ हुए जो अमानवीय जो व्यवहार था, उन इंडस्ट्रीज़ के लोगों के द्वारा जो किया जा रहा था, इन सारे का चित्रण इनने विलियम ब्लेक ने अपने पोएम में अच्छी तरह से बखूबी किया है। तो चलिए, आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और कुछ भी अगर आप चाहते हैं, हमसे कोई बात और चाहते हैं कुछ और, तो हमें कमेंट करके बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।